गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवार। और आज हम आफ्टर लॉन्ग टाइम एक फीवर का केस डिस्कस करेंगे। फीवर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इस केस के अंदर एलिमेंट देखिए आप कि एलिमेंट कहाँ से आए पेशेंट को, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और इस केस को शेयर करने के पीछे रीज़न यही है कि कैसे कैसे लोग बीमार होते हैं हमारे होम्योपैथी में, और क्या क्या एंगल से बीमार होते हैं। तो इस केस में हम देखेंगे। और एक हमारे परिचित है, तो अ, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर आ रहा है 3 दिन से। तो मैंने कहा अच्छा, 3 दिन से फीवर है, क्या किया? हाँ, वो मेडिसिन वगैरह लिया मैंने, बट मैं कहा आपको बताऊं मैं कि मैंने कि क्या कारण, मतलब आप होम्योपैथी दीजिए इसके लिए। तो मैंने कहा कि क्या है रीज़न फीवर आने का, घर में कुछ हुआ क्या? मैंने ऐसे ही एक सवाल पूछा कि घर में कुछ हुआ क्या, गुस्सा है क्या मन में? जो फीवर जनरली एक ऐसा गुस्सा है जो पनप रहा है और बाहर बॉडी तप रही है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको अंदर आप गुस्से में जल रहे हैं। साइकोडायनेमिक मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि गुस्सा है क्या आपको ज़्यादा? तो पेशेंट ने थोड़ा पॉज लिया और कहा कि सर मेरी सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ 1 महीने से, मतलब मेरे साथ, मतलब वो रिलेशन नहीं बना रही है। तो मतलब मेरा रिलेशन नहीं बना, मेरा बहुत मन हो रहा है और मेरी वाइफ का बिल्कुल मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। मेरा 1 महीने से मन हो रहा है, आज बिल्कुल 25 डेज के आसपास होने आ गए, पर मेरी वाइफ का इस जो फिजिकल रिलेशन है इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी, और ना ही मेरे पे बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं बिल्कुल भी। सोते वक्त भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देगी, और अभी 3 दिन से फीवर है, मैं रात भर करा रहा हूँ, तब भी मेरे को वो ध्यान नहीं है। तो मैं कहा अच्छा, बोले हाँ कि सर मेरा बहुत मन हो रहा है कि ये सब चीज़ हो, रिलेशन बने। तो मैं कहा नहीं हो रहा था, ठीक है ना, नॉर्मल, क्या दिक्कत है? मैं कहा सर ठीक है, पर मैं फीवर में बीमार हूँ, तो मैं क्या चाहते हो? फीवर जब बुखार आता था तब क्या चाहते हो? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास में बैठकर सिर पर ऐसे मेरे हाथ से मुझे सहला है प्यार से मुझे, मतलब कम से कम एक वाइफ है तो मैं वो प्यार की उम्मीद तो कर सकता हूँ ना, कि मैं किससे बोलूँगा। तो वो प्यार भी मुझे नहीं, मतलब वो तो आके पास में गोद में बिठा ले मुझे, सिर से ऐसे धीरे धीरे सहलाए मुझे, वो फीवर में अच्छा लगता है। जब मैं तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो अब मैं ऐसा ही करता हूँ, गोद में सिर रख के धीरे धीरे सिर को प्यार से ऐसे करवाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने पूछा कि अभी आपकी प्यास कैसी है? तो उन्होंने बोला कि प्यास तो बिल्कुल भी नहीं लग रही मुझे, प्यास बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तो मैंने उनको एक मेडिसिन बताया कि आप 1 ml का एक डोज लीजिए और मुझे मॉर्निंग में बताइए, वाटर डोज में लीजिए, और जब जरूरत पड़ेगी तो उसमें से लेंगे। नाइट भर उनको रात में फीवर नहीं आया, नेक्स्ट डे भी उनको फीवर हल्का फुल्का लगा था, बाकी हमने उसको रिपीटेशन पे नहीं लिया डोज को, और वो सेकेंड डे ही इवनिंग पूरी नॉर्मल हो गए, और वो एक ही डोज में पूरा केस उनका निकल गया 1 ml के डोज से। तो उनका जो गुस्सा है उनकी वाइफ के ऊपर था कि भाई वो मुझे अवॉइड कर रही है, देख नहीं रही, मेरे पे ध्यान नहीं दे रही। भैया अब 1 महीना हो गया रिलेशन को, भैया मेरा बहुत मन हो रहा है और वो मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है। तो इस केस में ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और ऐसे बहुत से केसेस पे हमको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी कि आसपास का आईपीआर ही पेशेंट को बीमार बनाता है। तो ये हमको आईपीआर जानना होगा कि भाई कैसे क्या हुआ है सब। तो सबसे पहले जैसे हमने उससे पूछा ना कि भाई क्या लग रहा है आपको मन में, तो उसकी उसको उसको उसकी वाइफ का जो नज़रअंदाज करना वो अच्छा नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी वाइफ नज़रअंदाज कर रही है, उसको ध्यान नहीं दे रही उस पर। तो ये उसका टेलीविज़न हो सकता है, रियलिटी नहीं है, हमारे सामने कुछ हुआ नहीं है, उसको ऐसा फील हो रहा है। उसकी वाइफ हो सकता है बच्चों में बहुत बिजी होगी, तो कामों में लगी होगी, तो नहीं हुआ होगा। तो सीधा सीधा फील मुझे नेग्लेक्टेड का आया कि डिलीजन 1 इज नेग्लेक्टेड। मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, रात में भी मैं परेशान हो तो मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, पलटा के मुँह करके सो जाती है, और ये सब चीज़ें। और उसका क्या मन कर रहा है 1 महीने से रिलेशन बनाने का। तो इसमें हमारे पास एक रूब्रिक है, मतलब हम इसको अगर हम मेटाफोरिकली देखें तो ये क्या है ना, एक बार प्ले मतलब खेलना।
तो खेलने का मतलब बच्चों के लिए जनरल प्ले है, और जो एडल्ट है, जो मैच्योर है, जो मैरिड है, उनके लिए रिलेशन। तो वो चाहता है कि प्ले हो। देखते ना हम जितने भी जो इनके जो प्रोडक्ट आते हैं कॉन्डोम्स वगैरह, उसमें प्ले लिखा होता है, प्ले गार्ड, प्ले से रिलेटेड, मतलब वो प्ले, मतलब वो खेलना चाहता है विथ वाइफ, कि भाई मुझे उसके साथ रिलेशन बनाना है, प्ले करना है। तो प्ले डिज़ायर टू बी, प्ले डिज़ायर टू प्लेफुल, वो खेलना चाहता है और उसको वो खेल नहीं मिल रहा है। वाइफ उसको अवॉइड कर रही है, नेग्लेक्ट कर रही है। इच्छा तो प्ले करने की है, पर वो वाइफ के नेग्लेक्शन की वजह से उसको वो चीज़ मिल नहीं रही है। और जब हमने उससे पूछा भैया कि जब आप फीवर में होते हो तो आपको क्या मन करता है, तो बोले सर वही ना कि सिर पे पास में कोई बैठे, सिर पे हाथ रखे, ऐसे ऐसे करे। तो ये क्या है ना, प्यार से थपथपी लगाना, बाल खुजाना, ये कैरेसिंग एक प्रकार का, कैरी डिज़ायर टू बी, कैरिड एंड केयर्ड। प्यार से सर मेरे पास में कोई सहलाए तो मुझे अच्छा लगता है। और मैंने पूछा कि भाई प्यास कैसी है, तो बोले सब कोई प्यास नहीं है, बिल्कुल प्यास नहीं है, मुंह सूख रहा है और कोई प्यास नहीं लग रही मुझे। तो स्टमक चैप्टर में रूब्रिक है हमारे पास, थर्स्टलेसनेस फीवर ड्यूरिंग। तो रेमेडी है हमारा पल्सेटिला, पल्सेटिला 1 ml। जनरली हम जितने जो माइंड मेथड के लोग हैं वो कहते हैं कि ये प्यार की भूखी है, हो सकता है इसकी वाइफ उसको अच्छा रखती होगी, बट इसको वो प्यार भी एब्जॉर्ब करे जा रही है। एब्जॉर्ब अफेक्शन है ना रूब्रिक, उसको कितना भी दो उतना कम लगता है। इसको 1 महीने से प्ले का मन हो रहा है, उसको लग रहा है कि इसकी वाइफ को नेग्लेक्ट कर रही है। तो इस केस में हमने इन 4 रूब्रिक के बेस पे पल्सेटिला 1 ml लिया। और वैसे भी एक थीम है कि भाई पल्सेटिला को जितना भी प्यार करो उतना कम लगता है। तो ये प्यार की भूखी पल्सेटिला, बुखार के दौरान कोई मुझे प्यार से सहलाए, है ना, रिलेशन में उसको वो प्यार चाहिए, नेग्लेक्टेड करने से कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया है ना। तो ये केस जो था ये था पल्सेटिला का, और एक ही 1 ml के वाटर डोज से ये क्लियर हुआ। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो वापस शुरू की है मैंने डालना। आई होप कि आपको कैसे अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिए। कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपके जवाब दे पाऊँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको अपने मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।